नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज। वर्गोत्तम हो रहे हैं जिसके कारण ये राहु और भी बली हो जाते हैं। कोई ग्रह युवा हो, जैसे कि अभी ये 16 डिग्री पर है, तो यह भाव मध्य पर आ चुके हैं। तो इस राहु के कारण आपके लिए स्थितियां और भी कितनी बेहतर होती, क्योंकि युवा अवस्था में 15 अप्रैल तक रहेंगे और ये राहु अब वर्गोत्तम भी है। तो क्या अचानक से सफलता मिलती है? क्या अचानक से भाग्य साथ देता है? किन क्षेत्रों से आपके लिए बेहतर स्थिति होती है? देखिए, राहु के बारे में आपको बता दें एक पंक्ति में। अगर आप नए हैं तो ध्यान से सुनिए और आपसे निवेदन भी है, कृपया सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, राहु छल है, क्योंकि छल से ही इन्होंने देवतुल्य उपाधि हासिल की, इसीलिए इन्हें शैडो प्लेनेट कहते हैं। इनका कोई वजूद भी नहीं है, बेसिकली फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, तो ये शैडो छाया ग्रह कहते हैं इन्हें। और जो व्यक्ति, दोस्तों, अगर आपकी राहु की केतु की दशा अंतरदशा है, खासकर राहु आपको बहुत जल्दी सफलता देगा अगर आप छल से चलते हैं, शामदंड भेद से चलते हैं। दोस्तों, राहु की रीति ही कुछ ऐसी है कि यह व्यक्ति को आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो उन्हीं व्यक्तियों को सफलता मिलती है जो डिप्लोमेट होते हैं, जो मन में कुछ और जुबान पर कुछ, कहते हैं ना, मुंह में राम राम बगल में छुरी, जो इस परिपाटी पे चलते हैं उनके लिए सफलता बहुत जल्दी देती है। और बली होने के कारण आपके भाग्य में वृद्धि तो होगी, क्योंकि शनि की राशि में है और शनि के नवांश में भी हैं, और ये काफी लंबे समय तक रहेगी, काफी महीने। तो कहने का मतलब, भाग्य से आप बली होने वाले हैं साथ के साथ। परंतु राहु है तो आपको अपॉर्चुनिटीज देगा। अगर आप अपनी उंगली को जरा सा भी टेढ़ा करते हैं दोस्तों, आपको सफलता पर सफलता, सफलता पर सफलता। अगर आप अपनी परिपाटी सीधे रखते हैं, कंजर्वेटिव गुरु के हिसाब से चलते हैं, ट्रेडिशनल, संस्कारों की तौहीन नहीं करनी या संस्कारों को साथ लेकर चलना है, तो ये राहु आपके लिए उल्टी गंगा भी बहा दिया करते हैं। तो कुछ लोगों को दिक्कत होती है जो अपने संस्कारों के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। ये राहु केतु हैं दोस्तों, इसके हिसाब से चलना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो ये व्यक्ति को अर्श से फर्श तक लाने में देर नहीं करते, कपड़े तक उतार लेते हैं ये ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में। खासकर अगर आपकी दशा अंतरदशा है और आपका राहु भी सुखद है, कुंडली में केंद्र त्रिकोण में है, और जिसकी राशि में है वो ग्रह भी अगर अच्छी स्थिति में है, तो ये राहु वर्गोत्तम होकर इस गोचर में आपको ऊंचाइयां देने वाला है। आप दुश्मनों की नींद उड़ाने वाले होंगे इस अवधि में। आप अपने प्रतिद्वंदियों पर हावी होने वाले हैं इस अवधि में, क्योंकि तृतीय भाव के ऊपर इस राहु का प्रभाव, केतु का प्रभाव आपको इतना कर्मठ बनाता, इतना जुझारू बनाता, इतना सूझबूझ वाला बनाता, इतना कूटनीति वाला बनाता। आप अपने काम को कैसे निकाल जाएंगे, किसी को तिनका भर भी पता नहीं चलता। बाद में पता चलेगा कि वो फलाना व्यक्ति ऐसे कर गया, ऐसे कैसे हो गया। बाद में बातें करेंगे और आप अपना, देखिए, अमृत पीकर जैसे निकल जाएंगे। कमाल करने वाला ये राहु। गौर करिए कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है, हम उसमें एक विवेचन करते हैं। गुरु के ऊपर राहु की दृष्टि है और गुरु की राहु के ऊपर, दोनों का चोली दामन का साथ सा बंधा हुआ है। नवम दृष्टि से गुरु अपने भाव को, नवम भाव को देखता है 9th हाउस में, कालपुरुष की कुंडली में, क्योंकि धनु राशि आती तो ये गुरु का ही भाव है 9th हाउस, जहां पर राहु विराजमान होकर अब वर्गोत्तम हुए हैं। दोस्तों, इस अवधि में कोई भी ग्रह राहु जितने बल वाला नहीं है,
तो राहु का फायदा कैसे लेना है वो बता रहा हूं, राहु क्या कर सकता है वो बता रहा हूं, और राहु से आपको सतर्क रहना है, राहु के हिसाब से चलना है, या राहु आपको मौका देता भी है कि नहीं सतर्क रहने का, आदि इत्यादि कई विषयों पर बात करने वाला हूं। देखिए, गुरु की दृष्टि है राहु के ऊपर। देखिए, आप सज्जनता से अपने भाग्य का उदय देखना चाहते तो वो नहीं होगा। अगर आप टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, फाइनेंस का कामकाज करते हैं, अपनी परिपाटी पर ही चलते रहते जैसे करते आए सालों से, तो करते रहिए, अपॉर्चुनिटीज आएंगी, दूसरे आपके सहपाठी, आपके यार दोस्त वह अपॉर्चुनिटी ले जाएंगे, आपको उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। आपको दिख रहा है ना, किसी कॉलेज में कोई वैकेंसी निकली है, आप चल पड़ते अपने दोस्त के साथ इंटरव्यू देने, अप्लाई करने, वो दोस्त ले जाएगा, उस पोस्ट को आपको नहीं मिलेगी। आप किसी को बताए बिना अगर जाते हैं इंटरव्यू देने, शोर नहीं पाते। कहने का मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, कुछ मिलता है। देखिए, आज की तारीख में एक अनार 100 बीमार, अपॉर्चुनिटीज कम हैं, पाने वाले, इच्छा करने वाले बहुत हैं, रिसोर्सेज आर लेस, तो कंपटीशन बढ़ा हुआ है। अगर आप सीधे तरीके से जॉब पाना चाहते हैं, इंटरव्यू में भी आपको इसी तरह का रुख अपनाना पड़ेगा। अपने प्रतिद्वंदियों के ऊपर नजर रखनी ही होती है। एनीवेज, गुरु है तो आपको ज्ञान तो देंगे दोस्तों, गुरु मीन्स आपको ज्ञानी बनाता है, परंतु ये ज्ञान आपके तभी काम आएगा जब आप थोड़ा सा राहु के हिसाब से चलेंगे या उसमें थोड़ा सा मिश्रण कर देंगे। आज के परिप्रेक्ष्य में देखिए, प्रैक्टिकल आप अपना हित देखिए, राहु ने अपना हित सोचा, अमृत के ऊपर दृष्टि थी, फोकस था, भी मैंने अमृत पान करना है, भले विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र सामने था, मृत्यु का भय नहीं था, दबंग बना रहे केतु आपको। थर्ड हाउस में राहु केतु की एक्सिस बहुत कमाल की है, ये आपको दबंग बनाती है। इस अवधि में आपके लिए परिस्थितियां अगर प्रतिकूल हैं तो साहस तो ये भी दे रहे हैं, ये लड़ने की एक वो शक्ति तो दे ही रहे हैं आपको, खासकर केतु थर्ड हाउस में। दोस्तों, आपको कुछ पाना है तो आपको थोड़ा सा बिलो द बेल्ट वाली बात जैसे कहते हैं ना, वैसा करना पड़ेगा। तो भाग्य देखिए, आप 7वें आसमान पर, दुनिया देखेगी आपकी तरक्की ये आने वाले महीने, क्योंकि भाग्य स्थान में बैठा हुआ शनि की राशि में, शनि 10th हाउस में, तो कैरियर में आपको अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं। शनि 12वें भाव को देखता है, इसका मतलब विदेशी कामकाज में आपको सफलता मिलने वाली है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में सफलता मिलने वाली है। हॉस्पिटल्स में कामकाज करते हैं, मेडिकल क्षेत्र में है, क्योंकि 12वें भाव के ऊपर शनि की दृष्टि, और शनि क्या है, बेसिकली राहु ही है, और राहु स्ट्रोंग हो चले हैं, तो कहने का मतलब शनि का फल 12वें भाव के ऊपर जो दृष्टि है शनि की, उसके कारण आपको विदेशों में सफलता, मेडिकल क्षेत्र में, अगर आप चैरिटी करते हैं, अध्यात्म के फील्ड में हैं तो भी सफलता, पराविद्याओं से भी सफलता। इस अवधि में आपको कोई अच्छा मेंटोर मिले, कोई अच्छा एडवाइजर मिले, क्योंकि गुरु राहु से दृष्ट है, बली राहु से। अब राहु का प्रभाव ज्यादा रहेगा गुरु के ऊपर, हालांकि गुरु भी दिग्बली हैं, कमाल की बात है, गुरु भी सोने पे सुहागा वाली बात है। गुरु की दृष्टि पंचम भाव के ऊपर, राहु की दृष्टि भी पंचम भाव के ऊपर, स्पेकुलेशन से लाभ करवा देता है ऐसा कॉम्बिनेशन आपको, क्योंकि गुरु फाइनेंस के कारक हैं, राहु स्पेकुलेशन के कारक हैं। राहु ने शॉर्टकट से आपको धन दिलाना ही दिलाना है, गुरु से भी प्रभावित है, क्योंकि गुरु धन के कारक हैं, तो धन आएगा शॉर्टकट से आएगा, चपलता से, चुस्ती से, प्रेजेंस ऑफ माइंड से। पंचम भाव के ऊपर राहु की दृष्टि बुद्धि के स्थान के ऊपर, तो आप अपने शातिर दिमाग को यूज करें, अपना फोकस, अपना टारगेट रखें, भले धोखा देना पड़े। सीधे लफ्जों में कह रहा हूं, राहु जैसा ग्रह
धोखे से काम करता है। जिनका राहु खराब होता है दोस्तों, कुंडली में क्रूर ग्रहों से प्रभावित होता है, मंगल शनि के साथ युति में हो या इनसे दृष्ट हो, ऐसे व्यक्तियों को धोखे भी मिल जाते हैं। अष्टम भाव के ऊपर क्रूर ग्रहों का प्रभाव हो, किसी की कुंडली में राहु की दशा अंतरदशा हो, तो ऐसे व्यक्ति को अचानक से धोखे मिलते, बैठे बैठाए ठगी लग जाती। तो पंचम भाव के ऊपर प्रभाव राहु का, ये आपको स्पेकुलेशन से लाभ देता है। संतान की ओर से कोई सुखद समाचार मिल सकता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि, गुरु दिग्बली है, राहु वर्गोत्तम, दोनों स्ट्रोंग प्लैनेट्स का प्रभाव पंचम भाव के ऊपर छात्रों के लिए अच्छा रहेगा। कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, कोई कोर्स करना चाहते हैं, पूर्व पुण्यों का भाव है, गुरु के कंट्रोल में काफी हद तक है, और अब राहु का प्रभाव भी पंचम भाव के ऊपर ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं पंचम भाव के सुखद फल मिलने वाले हैं। स्पेकुलेशन से लाभ, लॉटरी इत्यादि के योग तक बनते देखे गए इस तरह की स्थितियों में, क्योंकि गुरु फाइनेंस के कारक है और कैरियर के कारक है, मालिक है, 10th हाउस के मालिक है। अगर आपका कैरियर ही स्पेकुलेशन से संबंधित है, राजनीति से संबंधित है, जी हाँ, राजनीति के जो हैं, पॉलिटिक्स में जो, उनके लिए समय भी उत्तम रहेगा। राहु का प्रभाव पंचम भाव के ऊपर। कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, कोई कोर्स करना चाहते हैं, कुछ लिखते हैं, क्रिएटिव व्यक्ति हैं, क्योंकि पंचम भाव क्रिएटिविटी का भी, क्रिएटिव व्यक्तियों के लिए समय उत्तम रहेगा। आपके इमेजिनेशन में उछाल आएगा। 9th हाउस में बैठा हो राहु आपकी ज्ञान पिपासा बढ़ाता, विदेशी कामकाज में आपको सफलता, और कुछ ना कुछ आप ट्रेनिंग लेना चाहेंगे, गुरु से भी प्रभावित है, पढ़ने लिखने में, हायर एजुकेशन में आपकी रुचि होगी, जिसमें आपको सफलता मिल जाएगी। परंतु वही बात है, आपको उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। पिता का भी भाव है 9th हाउस, पिता की तरक्की के योग बन जाते हैं। राहु ने कहीं ना कहीं शनि का प्रभाव, जब मैं कह रहा हूं तो भाग्य स्थान में तो बली है, अपनी राशि में है राहु, अपनी राशि मीन्स वर्गोत्तम हुए तो शनि का फल देंगे, 9th हाउस का ज्यादा फल मिलेगा, अष्टम भाव का इतना अच्छा फल नहीं मिलेगा या मिलेगा नहीं। अच्छी बात है, अष्टम भाव अकस्मात होने वाली घटनाओं के लिए जाना जाता है। राहु सुखद अवस्था में है तो कहीं ना कहीं कुछ सुखद समाचार अचानक से मिल सकता है। और पताल का भाव है अष्टम भाव, इसका फल भी कहीं ना कहीं राहु ने देना है। शनि अष्टम भाव से तृतीय में बैठा है, तो यात्राओं से सुखद लाभ हो सकता है, कम्युनिकेशन से, मीडिया के क्षेत्र से लाभ हो सकता है, भाई बंधुओं मित्रों का साथ मिलेगा। तो ये राहु आपके लिए और भी बेहतर है, केतु भी बेहतर है। इस अवधि में राहु केतु 3 9 की एक्सिस को बहुत अच्छे से प्रभावित करने वाले। गुरु की दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर व्यापार के लिए अच्छी है, दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छी है। गुरु राहु से भी प्रभावित है, राहु को करते हैं प्रभावित, तो कहीं ना कहीं धन की स्थिति बेहतर होती, परंतु शॉर्टकट से धन आने के योग बनते हैं। और राहु की परिपाटी से चलते हुए आप काफी धनी हो सकते हैं इस अवधि में। सीधे तरीके से कुछ मत करें, जो कर रहे हैं फिर तो वो करते ही रहेंगे, परंतु अगर आप एडजस्ट करते हैं, अपने संस्कारों को चेंज करना, फिर से कहना बहुत मुश्किल होता है। शनि का प्रभाव 7th हाउस के ऊपर अच्छा है इस अवधि में खासकर। कुल मिलाकर दोस्तों आज इतना ही। जिन जातकों का राहु का दशा अंतरदशा है, उन्हें अपने वजन से 10वां हिस्सा कच्चा कोयला किसी नदी दरिया में बुधवार के दिन या शनिवार के दिन बहा देना चाहिए, ताकि उन्हें पूर्ण सफलता मिले इस राहु के गोचर की। नहीं तो मंदिर में एक नारियल जरूर दान कर दें शनिवार के दिन। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।